हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिंदू और मुस्लिम विवाह में अंतर के बारे में। तो हिंदू और मुस्लिम विवाह दोनों पूरी तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो हिंदुओं में जो विवाह है उसे सबसे पहले नंबर पर पढ़ते हैं। हिंदुओं में जो विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार है, और जबकि मुसलमानों में विवाह जो है एक समझौता है। जहाँ जो हिंदू समाज है वो विवाह का मतलब ये मानता है कि विवाह के बाद ही व्यक्ति इस काबिल होता है कि वो जो धार्मिक कार्य हैं उन्हें पूरा कर सके, क्योंकि धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए पति के साथ पत्नी का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए जो धार्मिक कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए वो विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में लेता है। दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं उनमें विवाह का जो मतलब है वो एक समझौते की तरह है, जिसका मतलब ये होता है कि यौन संतुष्टि और जो बच्चे हैं उन्हें वैध रूप देना और अपने जो परिवार है उसे एक अपने परिवार को बढ़ाना और उसे एक सामाजिक मान्यता देना है। दूसरे नंबर पे आता है हिंदू विवाह स्थायी बंधन है, जबकि मुसलमानों में ऐसा नहीं है। जो हिंदू समाज है वो विवाह को एक स्थायी बंधन के तरह लेता है, जिसे तोड़ना हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों में जो है बुरा माना जाता है। जबकि मुसलमानों में विवाह प्रचलन जो है विवाह को लेकर इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर विवाह की शर्तों को दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष पूरा नहीं कर रहा है तब विवाह को जो है तोड़ा जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है कि हिंदुओं में कानून के द्वारा केवल एक विवाह का ही प्रचलन है, जबकि मुसलमानों में आज भी बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। हिंदू जो समाज है वो कानूनन भी और बिना कानून के भी सिर्फ एक विवाह को ही मान्यता देता है। हालांकि कुछ जो प्राचीन समाज रहे हैं वहाँ जो है कुलीन विवाह के प्रचलन रहे हैं, जिसमें अनुलोम विवाह का प्रचलन रहा है, जिसमें जो कुलीन लड़के थे यानी जो बड़े कास्ट से आने वाले लड़के थे उनकी मांग बढ़ने के कारण पहले बहुत कई शादी भी हुआ करती थी। जबकि आज का जो भारतीय समाज है उसमें कानूनी तौर पर किसी भी कम्युनिटी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो एक से ज़्यादा विवाह करे, जबकि उसकी पत्नी पहले से जीवित हो। जबकि मुसलमानों में जो बहुपत्नी विवाह है इसका प्रचलन हमेशा से ही रहा है, और ये आज भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी कम्युनिटी में देखा जाता है। हालांकि कुछ जो एजुकेटेड जो लोग हैं, एजुकेटेड जो तबका है वो इसे गलत मानता है, जबकि जहाँ एजुकेशन की कमी है वहाँ आज भी इस तरह के विवाह आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है कि हिंदुओं में दहेज प्रथा का प्रचलन है, जबकि मुस्लिमों में मेहर का प्रचलन है। जो हिंदू समाज है ये जो दहेज की जो प्रथा है वो हिंदू कम्युनिटी से आई है। तो आज भी हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का प्रचलन है, और मुस्लिम समाज मेहर को ज़रूरी मानता है। दहेज की जो प्रथा है उसमें दहेज जो दिया जाता है यानी कन्यादान जो दिया जाता है वो लड़की के पिता के ज़रिए दिया जाता है, जबकि जो मेहर की राशि है वो पति अपनी पत्नी को देता है जबकि शादी ख़त्म हो जाए या तलाक हो जाए। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। पाँचवें नंबर पे आता है हिंदुओं में ऐसे विवाहों का पर प्रतिबंध है जहाँ पर स्त्री और पुरुष एक ही गोत्र के हों, जबकि मुस्लिमों में नातेदारों के बीच भी विवाह का प्रचलन है। यानी कि जो जो हिंदू समाज है वो एक ही गोत्र के या एक ही परिवार के लोगों को भाई बहन की तरह मानता है। तो इसलिए हिंदू समाज जो है इस बात की अनुमति नहीं देता कि एक ही गोत्र के लोगों के बीच शादी हों, क्योंकि वो भाई बहन है। जबकि मुस्लिम समाज जो में इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वहाँ नाते रिश्तेदारों के बीच भी शादी होती है। सिक्स्थ नंबर पे आता है कि परंपरागत रूप से हिंदुओं में तलाक को एक अधार्मिक कृत्य माना जाता है, जबकि मुसलमानों में बिना न्यायालय की सहायता लिए भी सामाजिक रूप से तलाक की व्यवस्था की गई है। जो परंपरागत हिंदू समाज है वो आज भी इस चीज़ को मानता है कि जो तलाक की जो प्रथा है वो सही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में जो विवाह है उसे एक 7 जन्मों का बंधन माना गया है, जो कि स्थायी बंधन है जिसे तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। जबकि आज के समाज में ये तलाक की जो बढ़ती हुई
प्रक्रिया है उसे देखते हुए जो परंपरागत यानी पुराने लोग हैं आज भी इसे गलत मानते हैं, जबकि जो मुसलमान हैं उनमें बिना न्यायालय की सहायता लिए भी तलाक की जो प्रथा है उसकी व्यवस्था है, जिसमें वो 3 तलाक के ज़रिए जो है अब किसी भी शादी को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हिंदू और मुस्लिम विवाह में क्या-क्या अंतर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।